अमेरिका से लगातार वहां गैर कानूनी ढंग से रह रहे भारतीयों को रिपोर्ट किया जा रहा है। यह सिलसिला रविवार को भी जारी रहा और अमेरिका से अप्रवासी भारतीयों का चौथा बैच रविवार को भारत पहुंचा है। इन्हें अमेरिका से पनामा डिपोर्ट किया गया था, वहां से इन्हें सिविलियन प्लेन में भारत भेजा गया। फिलहाल इनकी तस्वीर सामने नहीं आई है। पनामा भेजे गए 12 अवैध अप्रवासियों को लेकर एक विमान रविवार शाम को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इनमें से 4 लोग पंजाब के हैं, जिनमें से एक बटाला, एक गुरदासपुर, एक जालंधर और एक चंडीगढ़ का है। वहीं 3 लोग उत्तर प्रदेश के हैं और 3 हरियाणा के बताए जा रहे हैं। पंजाब के 4 लोगों को अमृतसर रवाना कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार इनको अमेरिका ने खास विमान में नहीं बल्कि सिविलियन प्लेन यानी कि आम प्लेन से भेजा है। इन सभी से भारतीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं। अब तक अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका ने अब तक 3 सैन्य विमानों के जरिए 332 भारतीयों को भारत भेजा है और रविवार को सिविलियन विमान से 12 भारतीयों को भेजा गया है। इस तरह से संख्या हुई 344। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लाने वाली पहली फ्लाइट 5 फरवरी को भारत के अमृतसर में लैंड हुई थी। तब इनमें 104 लोग सवार थे, जिनमें से 30 पंजाबी थे। इसके अलावा 15 फरवरी को 116 लोग आए और 16 फरवरी को 112 भारतीयों को लेकर भी अमेरिकी सैन्य उड़ानें भारत पहुंची थी। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है कि अमेरिका से इनको डिपोर्ट करके दक्षिणी अमेरिका देश में पहुंचाया जा रहा है। ये कैसे हो रहा है ये हम समझ लेते हैं। देखिए, अमेरिकी मीडिया को पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट्स को अगर देखा जाए तो ये सामने आता है कि अमेरिका 3 अलग अलग देशों के साथ एक समझौता कर चुका है। इसके तहत अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को पहले दूसरे देश में रखा जा रहा है, जो कि ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर तय किया गया है। ये देश निर्वासित प्रवासियों को अपने यहाँ रखने का जिम्मा उठा रहे हैं। अमेरिका से आने के कुछ दिन के बाद उन्हें अपने अपने देशों में भेजा जा रहा है। कौन कौन से ये देश हैं? तो अमेरिका ने जिन देशों के साथ निर्वासित किए गए लोगों को रखने का समझौता किया है उनमें पनामा, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इन देशों से प्रवासियों को वापस भेजने में मदद करने की बात कही है। पनामा में किस तरीके से भारतीयों को रखा जा रहा है? तो पनामा में दूसरे देशों के करीब 300 प्रवासियों को अस्थायी तौर पर रखा जा रहा है। इन अप्रवासियों में भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, वियतनाम और ईरान के लोग शामिल थे। इन्हें पनामा के डेरियन जंगलों में एक दूर के शरणार्थियों के लिए तय किए गए होटल्स में रखा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो पनामा ने इन प्रवासियों को डेकेपोलिस नाम के एक होटल में रखा है। यहाँ लोगों को अपने कमरे तक छोड़ने की इजाजत नहीं है। बुधवार को इसी होटल की खिड़की से कुछ अप्रवासियों को हाथ हिलाकर मदद मांगते हुए भी देखा गया था। मीडिया के सामने इन लोगों ने खुद को बचाने की गुहार भी लगाई थी। पनामा सरकार ने इन होटल्स में कमरों के बाहर भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया हुआ है ताकि अमेरिका से लाए गए लोगों को बाहर निकलने से रोका जा सके। हालांकि सुरक्षा मंत्री फ्रैंक एब्रेगो का कहना है कि प्रवासियों को हिरासत में नहीं रखा गया। एब्रेगो ने कहा कि पनामा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इन लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, लेकिन हम उनके खाने, मेडिकल और दूसरी सर्विसेज की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जो प्रवासी हैं जिनको होटल्स में रखा गया है वो लगातार मदद की गुहार लगाते हुए नजर भी आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। एक और जत्था जो है वो भारत पहुंच चुका है। इस बार 12 भारतीयों को इसमें भेजा गया है और इसके लिए अमेरिकी सरकार ने 3 देशों के साथ डील की है कि पहले उनको इन देशों में भेजा जाएगा और उसके बाद उनको रिस्पेक्टिव कंट्रीज में भेज दिया जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपका क्या कुछ मानना है? क्या कुछ व्यूज हैं आपके? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।